हंस दो। महाराज अरे मथा फोड़ने से क्या लाभ, जब उसमें कोई जान नहीं है, धड़ का पता नहीं है, कोई बैटरी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई टावर नहीं, कैसे हट सकता है? जाओ वापस जाओ, जाओ। रास्ता लगी हुई। स्वामी नहीं हंसोगे? यदि मैं जानती आज तुम में मारे जाओगे तो मैं नागलोक से अपने पिताश्री को सेना समेत बुलवा लेती, तुम्हारी सहायता कर देते, तुम्हारी विजय हो जाती स्वामी, विजय हो जाती। अरे महाराज, ये तो कटा हुआ शीश हंस रहा है महाराज। कस रहा है। हाँ महाराज, जादू, अचंभा, माया, अचरज, महामाया। देखिए तो महाराज, जब यहाँ कटा हुआ शीश हल सकता है तो वहाँ कटी हुई भुजा भी फर 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 लिख रही है। फर लिख रही होगी। हैं सिलोचना वास्तव में पतिव्रता नारी है। बिल्कुल पतिव्रता औरत। पतिव्रता, 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 पतिव्रता ने चटनी। क्या कह रहे हो महाराज? अरे पतिव्रता जो भी स्त्री पति की तन मन धन से सेवा करती है उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती हैं। उसको क्या कहते हैं? से पतिव्रता कहते हैं। पतिव्रता कहते हैं। हाँ। वास्तव में पतिव्रता औरत है। तू है तो फिर महाराज इसको परेशान करना औरत को ज्यादा ठीक नहीं है, और शीश वापस कर दिया जाए। वापस कर दिया जाए। और शीश हम करेंगे क्या दे? वापस कर प्रभु, वापस कर। लो सुलोचना ले जाओ, अब ले जाओ, कभी कहो नहीं ले जाओ। चलो स्वामी लंका चलो। ले आई मंत्री क्या जो मरवावा है? लक्ष्मण, मैं रात से लौट इसलिए आई हूँ। किस लिए? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? वो लक्ष्मण, तुम इसी बात का मत करना अभिमान। कौन सी बात का? लक्ष्मण, तुम इस बात का मत करना अभिमान। मारा है धननाथ को समेत बलिदान। क्यों नहीं? मारा है धननाथ को समेत बलिदान। लक्ष्मण, हमारे पति को मार करके अपने आप को बलवान मत समझना, क्यों? क्योंकि इसमें तुम वीरों की लड़ाई नहीं थी। हम वीरों की लड़ाई नहीं थी, हाँ लक्ष्मण, तो फिर लड़ाई किसकी थी? धन्नाथ लखड़ का महायुद्ध एक ही ऊपरी परिदा था। धन्नाथ लखड़ का महायुद्ध एक ही ऊपरी परिदा था। वास्तव में तो सतियों का सती संग्राम भूमि पर लड़ी था। वास्तव में तो सतियों का सती संग्राम भूमि पर लड़ी था। लक्ष्मण, इसमें तो सिर्फ दो सतियों की लड़ाई थी,
लड़ाई वो भी दो सतियों की? हाँ कौन सी दो सती? लक्ष्मण, कहो। इस ओर अकेली मैं ही थी, उस ओर साथ में सीता है। इस ओर अकेली मैं ही थी, उस ओर साथ में सीता है। इसलिए प्रमिला से हिरणी उर्मिला सती ने जीता है। इसलिए प्रमिला से हिरणी उर्मिला सती ने जीता है। अयोध्या में बैठी तुम्हारी पत्नी उर्मिला और लंका में बैठी सीता, इन्हीं दोनों ने मिल करके मुझे हराया है, अन्यथा मैं हारने वाली नहीं थी। इतनी बलवान तुम, हाँ इतनी बड़ी पत्नी। ठीक है तुम जाओ, जाती हूँ। जाओ। भगवान कृपा निधान, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? भगवान पूछना आपसे मैं ये चाहता हूँ, आज मेघनाथ का कटा हुआ सुश्रामा दिल में क्यों हंसा? अरे सुग्रीव, तुम्हें नहीं मालूम है मेघनाथ का कटा हुआ सर रामादल में क्यों हंसा? क्यों हंसा? देखो, जो स्त्री मान तन से अपने पति की सेवा करती है, उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सुलोचना ने मान धन से अपने पति की सेवा किया है, इसलिए उसकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण हुई है। दूसरी और बात है, कौन सी बात? ये सुलोचना भ्रात लक्ष्मण की पुत्री है। सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री है। हाँ, जिस समय सुलोचना ने कहा कि अगर आज मुझे मालूम हो जाता आज तुम युद्ध में मारे जाओगे, तो अपने पिता को सेना का समेत बुलवा लेती, तो तुम्हारी सहायता कर देते और युद्ध भूमि में तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाती। मेघनाथ के कटा हुआ सन ने सुना कि देखो सुलोचना कहती क्या है, जब उसके पिता ने मुझको मारा है तो सहायता करने के हमारे साथ किसको भेजती। ऐसा सुन करके मेघनाथ का कटा हुआ सर ठहाका मार करके हंसने लगा। हंसने का कारण यही है कि सुलोचना भ्रात लक्ष्मण की पुत्री है। लेकिन प्रभु, ये सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री कैसे हो गई? अरे सुग्रीव, देखो, एक बार माँ पार्वती ने अपने मन में विचार किया कि आज हम अपने पतिदेव को किन किन वस्तुओं से श्रृंगार करूं जिससे हमारे पतिदेव मुझसे अति प्रसन्न हो। माँ पार्वती ने सोचा, यदि पुष्प से श्रृंगार करती हूँ तो इससे सभी लोग श्रृंगार करते हैं, या धतूरा चढ़ाती हूँ तो इससे भी सभी लोग श्रृंगार करते हैं। याद आया, एक श्रृंगार सर्पों का है। माँ पार्वती ने भोलेनाथ का श्रृंगार सर्पों के द्वारा करने लगी। सभी श्रृंगार हो गया, लेकिन हाथ का कंगन बांधने को बाकी रह गया। माँ पार्वती ने सोचा कि आज हमारे पतिदेव का श्रृंगार अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन याद आया कि अभी शेष जी आए नहीं हैं। माँ पार्वती ने शेष जी का आह्वान किया। शेष जी आए। जिस समय शेष जी आए उसी समय पार्वती हाथ का कंगन बांधने लगी तो शेष जी के फन पर दबाव पड़ा, तो शेष जी के आंखों से दो आंसू गिरे, जिसे एक से सुलोचना और एक से सुनैना दो कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार से भ्रात लक्ष्मण की पुत्री है, क्योंकि भ्रात लक्ष्मण शेष जी के अवतार है। लक्ष्मण जी शेषावतार। शेषावतार है। देखिए प्रभु, ये सुलोचना एक नागलोक की कन्या होते हुए एक निशाचर कुल में लंका को कैसे चली गई? अरे सुग्रीव, देखो, एक बार मेघनाथ इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र पर विराज करके मेघ का नाम इंद्रजीत पड़ा। इसके बाद में मेघनाथ नागलोक को गया और नागलोक में बासुकी नाग से युद्ध करने लगा। बासुकी नाग का और मेघनाथ का कितने दिन तक युद्ध होता रहा कि 14 दिवस युद्ध करी भारी, 14 दिवस युद्ध करी भारी, बांध लियो तहा युद्ध प्रचारी। मेघनाथ का
और बासुकी नाग का 14 दिन तक युद्ध होता रहा। अंत में मेघनाद ने बासुकी नाग को बांध करके लंका ले आए। जिस समय बासुकी नाग बन के लंका आए, उसी समय बासुकी नाग हाथ जोड़कर विनती करने लगे और क्या कहते हैं कि कहा बासुकी त्यागो हमका, कहा बासुकी त्यागो हमका, कन्या ब्याही देवी मैं दूंगा। बासुकी नाग हाथ जोड़कर विनती करने लगे और कहते थे आज तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ में कर देंगे। जब मेघनाद ने ऐसा सुना तो बासुकी नाग को छोड़ दिया और बासुकी नाग अपनी कन्या सुलोचना का विवाह मेघनाद के साथ में कर दिया है। इस प्रकार से सुलोचना लंका को आएंगे। धन्य हो भगवान, किसी ही राम मैं सब जग जानी, सियई राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुगवानी। जो मैंने शंकाएं कि उसका आपने समाधान किया प्रभु। आप पंडाल में पधारे, हम जैसी इच्छा से दी। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिल वही है वही जो राम रचि राधा, वो करी तरक बढ़ा वैसा। दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना। कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया।
लंका के वीरों, महाराज। तुम्हें मालूम होता है कि भी लंका मैं ही अकेला बचा हूँ। लंका के हाँ वीरों, महाराज अकेले है बच्चे। लंका के वीरों, महाराज और लंका में जो भी हुई और अभी तलक संग्राम लंका वालों के लिए बुरा रहा परिणाम। और लंका वालों के लिए बुरा रहा परिणाम। लंका के वीरों, महाराज आज चलता हूँ रणभूमि को और दोनों तपस्वी बच्चों से क्षमा से युद्ध करूंगा और अपनी विजय को प्राप्त करूंगा। चलिए महाराज। लेकिन लंका के वीरों, किस प्रकार चलना होगा? किस प्रकार से चलना होगा? लंका के वीरों, और खाड़ा फरसा तो मर मुगदर सरधन हाथ में ले लो तुम। चलिए। और खाड़ा फरसा तो मर मुगदर और सरधन हाथ में ले लो तुम। और अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो रण में आके